हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूं और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आपके साथ रिश्ते के लिए, आपके साथ इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं आज रात, वो हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। ओके, द मून, यहां पर है द फूल। ठीक है, यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 5 ऑफ कप्स, यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ डेक द हाई प्रिस्टीज। ओके, तो मुझे यहां पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन की बात की जाए, मुझे पाइसेस यानी कि मीन राशि बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है यहां पर। ठीक है, और यहां पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। ठीक है, ओके, तो ये कुछ जोडिक साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स को, तो सारी जोडिक साइन निकल जाने हैं, तो जोडिक साइन को लेकर परेशान मत हुआ करो। ठीक है, तो नंबर्स की बात की जाए तो यहां पर मुझे 18 नंबर, यहां पर 4, 5, 3 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, एक तो मुझे 2 नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहां पर दिख रहा है। इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, इमोशनली बहुत लो फेज में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और इमोशंस क्यों है, क्यों इतना सैड है, क्यों परेशान है, क्यों इतने इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है सैडनेस को, जो कि दिखा रहा है गिल्ट को, जो कि दिखा रहा है रिग्रेट को, हार्ट ब्रेक को, जो कि दिखा रहा है इमोशनली इनस्टेबिलिटी दिख रही है, बहुत परेशान है, रोते हुए, परेशान होते हुए आज रात बहुत बहुत डिस्टर्ब वाली एनर्जी दिख रही है। किसी भी काम में फोकस नहीं हो रहा है इनका, बहुत टाइम से कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पर इनसे कुछ तो ऐसी गलतियां हुई हैं, कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिस वजह से आज इस एनर्जी में ये पहुंचे हैं। कुछ तो इन्होंने मेजर, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि माइनर मिस्टेक करी है या छोटी मोटी गलती हुई है, नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है। ठीक है, मे बी आपको छोड़ करके इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, फैमिली के प्रेशर में आके, या फिर फैमिली की प्रेशर में आके आप दोनों मैरिड हो तो छोड़ दिया था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो फैमिली की प्रेशर की वजह से आपको छोड़ा, या फिर हो सकता है कि वादा तो किया आपसे, प्रॉमिसेस तो किए, वो नहीं निभाए। ठीक है, अब भले कोई भी रीजन हो पीछे, फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आप दोनों के बीच में है ही है, चाहे हर किसी के लिए थर्ड पार्टी अलग जरूर हो सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो मे बी कुछ लोगों के लिए फैमिली, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पार्टी, कुछ लोगों के लिए कोई भी, इनका ईगो, इनका घमंड, कोई फ्रेंड्स या कोई भी XYZ, जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, आप उसको रखिए। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ही आज ये इस कंडीशन में पहुंच गए हैं, या कंफ्यूज रहने की वजह से, या ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट करने की वजह से, या फिर बैलेंस नहीं बना पाए, बैलेंस नहीं बैठा पाए, या यस यहां पर दिख रहा है कि लाइफ में जगल प्रॉब्लम्स इतनी आ गई हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। ठीक है,
द मून का कार्ड है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, बहुत एंजाइटी फील होती है इनको, डिप्रेशन होता है इनको बहुत, बस ड्रीम्स में सबकॉन्शियसली आपके थॉट्स ही आते रहते हैं, ठीक है। थॉट्स आते हैं और बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, और इनसिक्योर इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप टोटली डिटैच हो चुके हो इनसे, ठीक है। आपको अभी कोई मतलब नहीं है इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, या फिर जितना इन्होंने आपको दर्द दिया है, तकलीफ दिया, हार्ट ब्रेक दिया है, डिस्टर्ब किया है, या फिर जो भी इन्होंने किया है ना, आज आप इंटरेस्टेड नहीं हो इन पर, ठीक है। इनके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप टोटली डिटैच हो गए हो, मूव ऑन हो गए हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे कुछ तो छुपा रहे हो। आपकी लाइफ में शायद कोई आ चुका है जिसको आप डेट कर रहे हो, या फिर जिसके साथ आप ज्यादा बातचीत कर रहे हो, या फिर उसके साथ उठना बैठना कर रहे हो। कोई तो है आपकी लाइफ में जिस वजह से आप एक मिस्ट्री की तरह इनको दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एक मिस्ट्री, शक होने लगा इनको आपके ऊपर, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप बदले बदले से हो, आपके मिजाज बदले बदले से हैं। आज आप बहुत खुश रहते हो या फिर बहुत फोकस्ड हो, या देखो हो सकता है कोई इनको आपकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर किसी से कहा है इन्होंने पता करना वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बेसिकली इनको ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ सेटल्ड है, आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आप अपना पूरा ख्याल रख रहे हो, आप सलून्स में जाते हो, या आप जिम वगैरह कर रहे हो, आप अपने काम पर फोकस्ड हो, मतलब आपका तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से, आपको कोई मतलब नहीं है, इस टाइप का इनको फील हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही के बारे में सोचते जा रहे हैं, और डिस्टर्ब हो रहे हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं गया, मतलब डर बैठ गया इनके मन में एक तरीके से ना, डर बैठ गया है कि शायद आपको ये हमेशा के लिए खो देंगे, शायद आप बढ़ चुके हो आगे लाइफ में, शायद अब कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। इनको ऐसा महसूस होने लगा है कि देखो ये इल्यूजन, अपनी ही इल्यूजन में जी रहे हैं, अपनी ही सोच में जी रहे हैं, ठीक है। भले ही इनको किसी ने बताया नहीं बताया, या खुद से अज्यूम कर रहे हैं, बहुत चीजें, बहुत नेगेटिव माइंडसेट हुआ पड़ा इनका, बहुत चीजें ये ऐसा सोच रहे हैं कि जो मे बी सच है नहीं है, पर इनको लग रहा है वो सच है, ठीक है। तो बहुत बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, बहुत ऑब्स्टिकल्स फील कर रहे हैं, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपसे दूर रहकर इनको बिल्कुल अब अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने सोचा था कि मैं रह लूंगा या रह लूंगी, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे मेरे लिए तो काफी ऑप्शंस है, मुझे कोई भी मिल जाएगा, इससे बेटर ही मिलेंगे, या इससे अच्छे ही मिलेंगे मुझे। इनको ऐसा लगता था कि मुझे क्या कमी है, मेरे मतलब मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे तो अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, या अच्छा अच्छा कोई पार्टनर मिल जाएगा, बहुत कुछ, मतलब यस। इनके माइंड में बहुत बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना, अपने को हायर पावर में देखना, ठीक है। अपने को डिमोटिवेट होते हुए इंसान को करना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, पर इतना ईगो में भी नहीं जाना चाहिए कि अपने अलावा उसे कुछ नहीं दिख रहा है, अपना ही बेस्ट दिख रहा है, सामने वाले को फॉर ग्रांटेड लेना, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर द फूल का कार्ड है, पर अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आपको ये गलत समझते आए, या फिर आपको ये हमेशा चालाक समझते हुए आए, या फिर देखो, या तो किसी ने इनके माइंड में ऐसी बातें डाल दी थी या भड़का दिया था। देखो कभी क्या होता है ना, जब मे बी, जैसे मैंने वैसे भी बोला, थर्ड पर्सन, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। कभी कोई आपसे अगर बोले, बार बार बोले कि तुम बहुत खूबसूरत हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तो फिर आपको ना ऐसा फील होने भी लगेगा कि वाकई में मैं खूबसूरत हूं, ठीक है। अगर कोई बार बार कोई चीज को रिपीट करे तो फिर वो मतलब ऐसे भर जाता है दिमाग में, सबकॉन्शियसली ऐसे पकड़ लेता है माइंड, तो वो ही इंसान फील करने लगता है, समझ रहे हो। यानी कि मैं ये एग्जाम्पल दे रही थी आपको, ठीक है। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पर्सन कोई आप दोनों के बीच में रहा है, जिसने इनके माइंड में आपको लेकर इतनी नेगेटिविटी डाल दी थी, इतना गलत बोल दिया था, इतना उल्टा सुल्टा डाल दिया था ना, कि इनको लग रहा था कि ये ऐसी है, या ये ऐसा है, इसका ऐसा नेचर, वैसा नेचर, मतलब जो भी है, ठीक है। आपकी नेगेटिव साइड दिखाना, नेगेटिव बोलना, तो बोलते 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 तो वही होता है कि इनको सच लगने लगा था। भले ही आप सही भी हो, आप सही भी कर रहे हो, बट इनको सच लग रहा था कि हाँ भाई, ये जो भी थर्ड पर्सन कह रहा है या कह रही है, जो भी है, तो ये सही है, बाकी आप गलत हो, आप सही नहीं हो,
ठीक है। तो इनको ये फील होने लग गया था, इसीलिए आपसे दूरियां बनाना, डिस्टेंस क्रिएट करना इन्होंने खुद से किया है, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना या फिर आपको बहुत गलत सोचना, मिसअंडरस्टैंड कर लेना, वो एनर्जी दिख रही है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर द फूल का कार्ड है। आज इनको समझ आ रहा है कि ये कितने बेवकूफ थे। जो इनका साथ दे रहा था या दे रही थी आपके रूप में, आप में जो इनका सपोर्ट किया, साथ दिया, मोटिवेट किया, इनको हर एक कदम कदम पर आप इनके साथ रहे हो, ये कितने बेवकूफ है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ पॉलिटिक्स की चाल की और फंसा लिया इनको, ताकि क्योंकि थर्ड पार्टी को भी पता था ना कि आपके साथ रहकर ये स्ट्रांग है, मतलब थर्ड पार्टी इनको हरा नहीं सकती या हरा नहीं सकता, जो भी है, मतलब इनको डाउन नहीं कर सकता है। उसके लिए थर्ड पार्टी ने इनका ट्रस्ट जीता, ठीक है, ट्रस्ट जीता, फिर आपके अगेंस्ट किया, आपके खिलाफ भड़काया, समझ रहे हो। पहले विश्वास बनाया, विश्वास जीता, फिर आपके खिलाफ भड़का दिया, ताकि इनकी लाइफ में सब कुछ खराब हो, सब कुछ गलत हो, ये मतलब ग्रो ना कर पाए, इनकी लाइफ सेटल ना हो, क्योंकि आप इनको सपोर्ट करते थे। जब तक आप इनके साथ रहोगे, उस थर्ड पार्टी को भी पता था कि तब तक इनको तोड़ना, इनको उखाड़ना, इनको इनके साथ बुरा करना या जो भी करना ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप एक सपोर्ट सिस्टम की तरह इनके साथ थे, ठीक है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हाँ एक चालाकी, तो मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, अभी तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स को, बट जितनी एनर्जी मुझे फील हो रही है, पिक हो रही है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये चालाकी की है। अब ये जो भी थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है, एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा की भी एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। मे बी कोई थर्ड पार्टी, उसकी फैमिली या कोई ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे ज्यादा लोग भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या दिख रहा है मतलब जो भला नहीं चाहते हैं, जो अच्छा नहीं चाहते हैं, जो वेल विशर नहीं है इनके, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि उनके साथ, उस थर्ड पार्टी के साथ इनका कर्मा भी जुड़ा है। अब जिसके साथ कर्मा होता है ना, तो वो कर्मा दिखा के, वो मतलब सबक सिखाकर या कर्मा देकर ही उसकी लाइफ से एग्जिट होता है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्मा का रोल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं हाँ बहुत अनस्टेबिलिटी दिख रही है इनकी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे फिर लव लाइफ से रिलेटेड हो या फैमिली से रिलेटेड हो। अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, यानी कि कहीं भी कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। भले ही कुछ भी दिख रहा हो, कुछ भी आपको लग रहा हो, वो आप अज्यूम कर रहे हो या आप पूछ रहे हो, फिर भी ऐसे दिख रहा है लाइफ में ना डिस्टरबेंस, देख रहे हो आप, जगल कर रही है लाइफ, कितना परेशान है, एक सही रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने को सही रास्ते में नहीं ले जा पा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कितने डिस्टर्ब हैं, ये देख रहे हो आप। तो वो एनर्जी मुझे यहां पर दिख रही है कार्ड्स में, ठीक है। आप देख रहे हो, खुद ही देख रहे हो 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को। तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को, करने की कोशिश तो कर रहे हैं, चाहते भी हैं, कौन नहीं चाहता है अपनी लाइफ स्टेबल हो, अच्छी हो, सिक्योरिटी हो, प्यार भी मिले, पैसा भी मिले, हर कोई एक्सपेक्ट करता है ना। तो वैसे ही आपके पार्टनर ने भी किया था, बट अब वही है, अगर धोखा दोगे तो फिर धोखा तो मिलना ही है, भले ही वहां से ना मिले तो कहीं और से ही सही, पर मिलना तो है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ को लेकर ना, अपने गोल्स में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कोई मतलब कोई काम बन ही नहीं रहा है, अगर कोई काम सही करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, और भी फंस रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द मून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना फाइनेंसेस का दिख रहा है, इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है, फाइनेंसेस की इश्यू दिख रहे हैं। कोई ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में, जॉब में, या कहीं ना कहीं कोई इनको धोखा दे रहा है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जरूरी नहीं है लव रिलेशनशिप में ही हो, फैमिली में भी हो सकता है, क्योंकि कोई धोखा तो दे रहा है, कोई लॉयल नहीं है इनके साथ, क्योंकि जो डॉग है ना वो लॉयल्टी को दिखा रहा है, पर क्लैरिफाई किसने किया है, द मून ने, जो कि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने सोचा नहीं था कि ये इंसान इनके साथ धोखा कर सकता है या कर सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ये आज कहीं ना फंस सा गए हैं एक चक्रव्यूह में, या एक प्रॉब्लम्स में फंस से गए हैं। बोलते ना एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वही हो रहा है। एक झूठ को छुपाने के लिए या एक
नेगेटिव, जहां पर ये जाना नहीं चाहते थे वहां जाने की वजह से इतना फंसते चले जा रहे हैं, दलदल में जैसे मानो फंसते चले जा रहे हैं जहां पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ठीक है, इनकी इनकी आंखों के नीचे ही काम हो रहा है, इनको धोखा दिया जा रहा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सोच रहे हैं कि ये क्या करें, कैसे निकले। आज समझ में तो आ रहा है, जो चीजें चल रही हैं वो समझ में आ रही हैं, पर अब निकलें कैसे, क्या करें, बहुत मुश्किल से, बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। आज आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं ये आपके बारे में, आपके साथ एक होना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप दोनों अगर एक हो जाओ ना तो फिर इनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, या फिर कोई भी इनको ना हार्म नहीं कर सकता। अगर हार्म करे भी तो फिर भी होता है ना कि चलो ये तो है मेरे साथ, एक होता है ना कि चलो एक सहारा सा मिल जाता था इनको। ठीक है, आप थे तो आप एक सहारा थे, बहुत बड़ा सहारा इनके लिए। अभी कोई सहारा भी नहीं है। ठीक है, अगर किसी से हेल्प लेने भी जा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा भी दिख रहा है कि फाइनेंसेस कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, किसी की हेल्प लेना चाहते हैं कि चलो बच जाए, चीजें सुधर जाए, संभल जाए, पर कोई साथ देने वाला भी नहीं है, कोई फाइनेंशियली हेल्प करने वाला भी नहीं है। ये हेल्प चाहते हैं। आप थे, जितना आपसे बन पड़ सकता था या होता था आपने बहुत हेल्प किया है। आप में से तो कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप मैरिड भी हो ना, तो अगर ये आपके हस्बैंड है या जो भी है, मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आपने गोल्ड भी दिया है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी आपने इनकी हेल्प की है, फाइनेंसेस को लेकर, चुप छुपा कर या कैसे भी, जो भी है, जो भी कनेक्शन है आपका इनके साथ, आपने हेल्प किया है जितना आपसे बन पड़ सकता है। आपने पहले भी बहुत हेल्प की है, चाहे वो कुछ लोगों के लिए इमोशनली सपोर्ट हो, मेंटली सपोर्ट हो या फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, वो एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, क्योंकि आपने कभी इनका बुरा नहीं चाहा, कभी बुरा नहीं सोचा, कभी बुरा नहीं, मतलब इनके साथ कभी कुछ बुरा हो कभी नहीं सोचा था। आपने हमेशा सोचा कि ये ग्रो करें, इनकी लाइफ में सब अच्छा हो, आपको स्टेबिलिटी दे दें, आप दोनों की लाइफ बेटर हो, साथ में ना खूब ग्रो करो आप लोग, बहुत अबंडेंस आए, खुश रहो आप लोग। आपने हमेशा यही चाहा है, पर कहीं ना कहीं आप पे डाउट किया, आपके प्यार पे क्वेश्चंस, इन्होंने सवाल उठाए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, आप पर क्वेश्चंस किए हैं, बुरा बिहेव किया है। पता है, ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के सामने बेइज्जती कर देना, कुछ भी बोल देना, दोस्तों के सामने या ऐसी फैमिली मेंबर्स के सामने, या किया है, मतलब जो आप डिजर्व करते हो ना वो प्यार आपको नहीं मिला है इस रिश्ते में। तो अब जो गलत किया है वो तो भुगतना भी पड़ेगा, तो भुगत रहे ना। इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, भुगत रहे। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे, आज ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे ये अब आपको अप्रोच करें, कैसे आपकी लाइफ में दोबारा से आए, आपकी तरफ इनिशिएट करें, फैसला लें, यानी कि आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, आपकी तरफ एक्शन लें। ठीक है, जो कि पॉजिटिव हो, क्योंकि गलतियां तो बहुत हो गई है, इमेच्योरिटी तो बहुत कर ली है, पर अब एक रिस्क लेना है। भले आप डांटो, गुस्सा करो, आप इनको मतलब इनका साथ भी ना दो, कुछ भी हो, भले आप मना कर दो, इस रिलेशनशिप में ना भी आओ, पर इनको साथ, मतलब एक रिस्क उठाना है, आपकी तरफ आना है, क्योंकि ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। बहुत अपनी फीलिंग्स को लेकर ना एग्जॉस्टेड से दिखाई दे रहे हैं, थक चुके हैं, अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है। आप नहीं मिलोगे ना तो ये मतलब ऐसा दिख रहा है कि खुद के साथ कुछ भी कर लूं, इतना नेगेटिव हो गए हैं ये, मतलब कुछ गलत स्टेप ले लूं, कुछ ऐसे भी थॉट्स इनके माइंड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा लिटरली परेशान है, बस सोचने में है, सोचने में, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फंस गए हैं, पूरी तरीके से फंस गए हैं, इनको बुरी तरीके से फंसा लिया गया है थर्ड पार्टी ने, और ये समझ भी आ रहा है, पर अब इससे निकलना कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को कि कैसे निकले। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। ठीक है, यूनिवर्स एंड एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर 2-3 कार्ड्स, इतने कार्ड्स नहीं लूंगी, 3-4 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, दोबारा से सफल करेंगे। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए।
तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। आज आपको लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं ना, ये आपको लेकर इतना डेस्परेट दिख रहे हैं ना। जब आप रिश्ते में थे ना इनके साथ, तब इतना डेस्परेट नहीं हुए हैं आपके लिए या आपको पाने के लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए। बट आज कहीं ना कहीं बहुत डेस्परेट हो रहे हैं। मतलब दर्द इतना दिखाई दे रहा है, किसी थर्ड पार्टी ने इनको इतनी चोट पहुंचाई है, इतना दर्द दिया है कि रोना चाहते हैं आपके सामने, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि तुम सही कहती थी या तुम सही कहते थे, मुझसे ही गलती हो गई, मैंने जो इस इंसान पर विश्वास किया या इन लोगों पर विश्वास किया, जो भी है। आज आपके पार्टनर भागकर, दौड़कर, बचाकर किसी थर्ड पार्टी से आना चाहते हैं। ये आज बहुत पेन में है, पर कैसे आना है, क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है। अगेन कंफ्यूजन बहुत दिख रहा है कि क्या करूं मैं, ऐसा क्या करना चाहिए कि आप इनकी सुनो या आप इनको सुन लो या मानो या फिर इनको समझो। ठीक है, इनको एक मौका दो, ये क्या करें ऐसा, क्योंकि आपसे बात करनी है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है, समझाना है अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को। आज आपको देना है वो प्यार, इमोशंस आपके लिए ना इन्वेस्ट करने, ये दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये कभी आपको ना आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, कभी आपको प्यार नहीं दे पाए। जितना आप इन्वेस्टेड रहे हो इस रिलेशनशिप में या जितना आपने इनको दिया है, उसका कुछ % भी आपके लिए नहीं कर पाए जब तक रिश्ते में थे। आज रिग्रेट हो रहा है, आज बुरा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि काश मैंने उसे प्यार दिया होता है, काश मैंने, इतना रिग्रेट दिख रहा है ना इनको। ऐसा लग रहा है कि काश मैंने उसको उतना ही प्यार दिया होता, उतना ही उसका सम्मान किया होता, काश मैंने उसका स्टैंड लिया होता, या मतलब जितना उसने मेरे लिए किया है उसका कुछ ही % अगर मैंने कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। आज बोझ दिख रहा है दिल में, आज बहुत बहुत हार्ड सिचुएशन दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, आप ये क्या करना चाहिए, कुछ भी दिमाग तो चल ही नहीं रहा है। सोचते जा रहे हैं ये सही है, ये सही है, ये करूं, वो करूं, नहीं ये गलत हो जाएगा। मतलब फूक फूक कर आज कदम रखना चाहते हैं। जो इंसान इम्पल्सिव हो जाता था या हो जाती थी, जो जल्दी जल्दी में कुछ भी कर देता था या कर देती थी, आज वो डर रहा है, एक डिसीजन लेने में भी डर रहा है। जो जिसको बिल्कुल डर नहीं था कुछ भी करने से, कुछ डिसीजन लेने से, आज उसे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि आज आपको खोने का डर है। उस टाइम पर इनको खोने का डर नहीं था, इनको कोई मतलब नहीं था इवन आपसे। ठीक है, आज आपको खोने का डर है, इसीलिए मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये फिर से फंस ना जाए, आप कोई थर्ड पार्टी आप दोनों को दूर ना कर दे। डर लग रहा है उस थर्ड पार्टी से जो आप दोनों को दूर कर चुकी है या कर चुका है। आज डर लग रहा है उस इंसान से जिसने मतलब आपकी इमेज इतनी डाउन कर दी थी इनके सामने, या मतलब उसने ना इनके साथ जो भी बुरा किया है ना, आज इनको डर लग रहा है उसी इंसान से, थर्ड पर्सन से डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ कमजोरी इनकी है, कोई वीकनेस, कोई कमजोरी, कुछ मतलब ऐसा कुछ पता है उसे, या कुछ ऐसा आई डोंट नो, कुछ ब्लैकमेल करते हुए दिखाई दे रही है। अब ये ब्लैकमेल या तो इमोशनली हो रहा है या कुछ चीजों को लेकर हो रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है, जिससे आपके पार्टनर डर रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर चाहकर भी आपको नहीं बता पा रहे हैं या आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि फील तो ये बहुत कर रहे हैं। ठीक है, आज इनका एक्शन नहीं लेना या फिर आपकी तरफ आपको इग्नोर करने का कारण भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली यही दिख रहा है मुझे। ठीक है, बेसिकली, लेकिन रियलाइज है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपने में इतना खूबसूरत कार्ड है। इनको पता है कि आप इनोसेंट पर्सन हो, आप दिल के बहुत साफ हो, आप दिल के बहुत बड़े हो। ये आपको समझने में भूल जरूर कर गए या समझ नहीं पाए, पर हो आप ना दिल के बहुत अच्छे हो। ये मतलब आप ना इंडिपेंडेंट हो, ग्राउंड टू अर्थ हो, सब कुछ आप में क्वालिटीज है, फिर भी आप इनको प्यार देते आए। मे बी ये आपको डिजर्व ही नहीं करते थे, चाहे नेचर से हो, चाहे फिजिकल ब्यूटी से हो, चाहे फिर फाइनेंशियली हो। मतलब कुछ तो आप इनसे एक कदम आगे हो, ऐसा दिख रहा है कहीं पर। या तो हो सकता है आपका नेचर इतना अच्छा है, या 10 लोग आप दोनों जाओगे ना तो आपको अटेंशन देना ज्यादा लोग पसंद करेंगे, या आपकी सुनना ज्यादा लोग पसंद करेंगे कंपैरेटिवली इनके। ठीक है, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं ब्यूटी में या फिजिकली आप 19-20 का अंतर है, आप 20 हो तो ये 19 है, या फिर फाइनेंशियली हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट में या किधर से तो आप
आप हो इनसे ऊपर हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये भले ही उस समय नहीं मानते हो, बट क्योंकि आपने कभी जताया नहीं। ठीक है, अगर आपका फाइनेंसेस इनसे ज्यादा अच्छे हैं, या आप ज्यादा अच्छे लगते हो, या हो सकता है कि लोग जितना इनको अप्रोच नहीं करते या इनके पीछे नहीं भागते, मेल फीमेल जो भी है, उससे ज्यादा आपके पीछे भागते हैं। आपके लिए ऑप्शंस ज्यादा हो सकते हैं इनके कंपैरेटिवली, इनके पास ऑप्शंस कम है। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है ओवरऑल आप इनसे आगे ही हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप पहले तो ये नहीं देख रहे थे, कि इनको लगता था कि यही जो है यही है सब कुछ, इनसे बढ़कर कोई नहीं है, या आप तो हो ही नहीं। ठीक है, इनको ऐसा फील होता था क्योंकि आपने कभी जताया नहीं, अपनी वैल्यू को आपने ही कम किया है, इनके पीछे भागकर, रोकर, या इनको ऐसा दिखाकर कि मैं डेस्परेट हूं तेरे लिए, मैं तेरे लिए पागल हूं, ऐसा कुछ दिखाकर आपने ही अपनी वैल्यू को घटाया है। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज जब आप अपनी वर्थ को समझे हो, या फिर अपने में रहने लगे हो, या फिर सेल्फ लव करने लगे हो, या फोकस्ड हो गए हो करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, या अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है, तो अब इनको एहसास हो रहा है। वही है ना, जब दूरियां आ गई हैं तब इनको पता चल रहा है कि आप स्टार की तरह हो। ठीक है, इनके पास डायमंड था, ये नहीं समझ पाए, ये तो पत्थर समझ के फेंक दिए, पर अब इनको पता चल रहा है कि मैंने क्या गवाया, किस इंसान को गवाया, किस इंसान को छोड़ा, किसको सेपरेशन में डाला, और क्या मुझे मिला है। समझ रहे हो? तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आज इनको एहसास है, आज इनको समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी भूल हो गई इनसे, कितनी बड़ी गलती हो गई इनसे। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। आज किसी थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस की वजह से, या उसकी बातों में आने की वजह से, या थर्ड पार्टी में रहने की वजह से, या थर्ड पार्टी का इनकी लाइफ में आने की वजह से, देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मन तो कर रहा है कि भागकर उसको छोड़ करके भागकर आ जाए, और यस, पर कैसे आना है समझ नहीं आ रहा है, कैसे आए, क्या चूज करें, कौन सा रास्ता चूज करें कि आप तक पहुंचे, क्योंकि अगर एक भी गलती करते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। इसीलिए पता है, बच बचाकर जैसे भी हो आपकी तरफ आना है, पर एक सही रास्ते से आना है। ठीक है, अब कोई गलती नहीं करनी है, अब कुछ भी गलत नहीं करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इनको आपके लिए एक्शन लेने के लिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है जब ये इतना प्यार कर रहा है मुझसे, या कर रही है मुझसे, तो क्यों नहीं आता दी, क्यों नहीं आता मैम, क्या है, क्यों नहीं आती, मेल फीमेल जो भी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो यही रीजन है कि ये अब कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया ना, इम्पल्सिव होकर, जल्दी में डिसीजन लेकर, या कुछ ऐसा करके इन्हीं का नुकसान है, हुआ है ना आज तक नुकसान, तभी तो ये सोच रहे हैं ना। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? आज जाल में फंस चुके हैं, फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, चाह रहे हैं तो भी नहीं कर पा रहे हैं। सोचो कितने मजबूर होंगे ये आज। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। पता है इनको कि आप इनके लकी चार्म हो, पता है कि अगर ये आ जाते हैं ना आपके पास, या फिर दोबारा से रिश्ता सुधर जाता है ना, आप इनको मौका दे दो, तो इनकी लाइफ वाकई में सुधर जाएगी, इनकी लाइफ फिर से हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, फिर से फाइनेंसेस ठीक होने लगेंगे, क्योंकि है आप में है वो बात, या फिर कह सकते हैं कि आपकी ग्रह इतने स्ट्रांग है, या जो भी है, इनको फील हो रहा है कि आपके साथ ना आप चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए, इनको हील होना है, इनको सुकून चाहिए, आप चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत अच्छे हो, इनको महसूस हो रहा है, आप बहुत इनोसेंट हो, आप दिल के बहुत साफ हो, ये आपको पहचान नहीं पाए, आपको समझ नहीं पाए, ये इनकी गलती है, पर अब समझ रहे हैं। ठीक है, अब इनको एहसास हो रहा है कि गलत ही कर दिया, या गलत ही हो गया मुझसे। ठीक है, हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हालांकि आज आपको अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, इमोशंस को छुपाते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, नहीं जता रहे हैं, किसी को भी नहीं जता रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से टूटते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं,
बस आपको इस थर्ड पार्टी को छोड़ करके, इस इंसान को छोड़ करके आपके पास आना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है। नहीं रह पा रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं और लिटरली क्रेव कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, अपनी पूरी हिम्मत दिखाना चाहते हैं। आज आपके लिए ना, जो ये कुछ नहीं कर पाए पास्ट में, आज सब कुछ करना है आपके लिए, आपके साथ इस रिश्ते के लिए, क्योंकि प्यार है इनके मन में, आपके लिए प्यार है, ठीक है। पास्ट में कुछ भी रहा हो पर अभी दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग लव दिख रहा है इनके मन में आपके लिए, ठीक है। और रिग्रेट भी दिख रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है कि पछता रहे हैं, जो भी इनसे हुआ या जो भी इन्होंने किया वो गलत था। आज इनको इस चीज का ना एहसास है, ठीक है। 6 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है आज रात आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।